સુરત શહેરમાં 3 દિવસીય ટ્રેડર્સ ફેસ્ટિવલ 2023ના આયોજન કરવામાં આવેલ છે। આયોજન ડોક્ટર રવિ આર કુમાર દ્વારા સ્ટોક માર્કેટ વિશે જાણકારી આપવામાં આવશે। આ આયોજન સ્ટોક માર્કેટ ટ્રેડિંગ એન્ડ ટ્રેડિંગ વિષય જાગૃતિ માટે આયોજિત હશે। આ ઇવેન્ટમાં મેમ્બર્સને જણાવવામાં આવશે કે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમી કેવી રીતે ઇમ્પ્રૂવ થશે। સ્ટોક ટ્રેડિંગ માટે ઉંમરની કોઈ પણ સીમા નહીં હોય। આ ઇવેન્ટમાં 5 વર્ષથી 75 વર્ષ સુધીના લોકો મેમ્બર તરીકે ભાગ લઈ શકે છે। આ ઇવેન્ટ કેટીપી સ્ટુડન્ટ દ્વારા આયોજિત કરવામાં આવે છે, જેથી લોકોમાં સ્ટોક માર્કેટિંગ વિશે જાગૃતિ થાય। આ 3 દિવસીય ઇવેન્ટનું આયોજન સુરતના અવધ ઉટોપિયામાં કરવામાં આવશે। मैं डॉक्टर रवि आर कुमार और मेरी एक ट्रेडिंग फर्म चलती है दुबई में। उस कंपनी का नाम है नो द पल्स। जिस तरह डॉक्टर के पास जाते थे नो द पल्स, हम लोग स्टॉक मार्केट के पल्स को समझते हैं। ये जो 3 दिन का जो हमने सूरत में एक ट्रेडर फेस्टिवल किया, क्योंकि सूरत में लोग ट्रेडिंग बहुत करते हैं, लेकिन एग्जैक्टली पल्स को कितने लोग समझ पाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जुआ है, ये है, वो है। ये जुआ नहीं है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा पैसा बैंक के पास ही है, और बैंक पैसे को इंडस्ट्री को देती है। इंडस्ट्री का रिटर्न बैंक के रिटर्न से ज़्यादा होता है। अगर इंडस्ट्री का रिटर्न बैंक के रिटर्न से कम होगा तो बैंक बैंकक्रप्ट हो जाएगी। मैं 2008 में स्टॉक ट्रेडिंग में आया, और स्टॉक मेरे पास बहुत सारे डिफेंस, मैं पहले डिफेंस का एम्प्लॉय और दुनिया के महानतम संस्थानों में मैंने काम किया। वहाँ से मैं स्टॉक ट्रेडिंग में आया, तो स्टॉक ट्रेडिंग मुझे लगा कुछ तो है जो कि नहीं समझ में आ रहा है। तो पहले हमने अपने लिए एक रास्ता बनाया कि कैसे इसको किया जाए। फिर इस इवेंट में हम लोगों को सिखाया कि स्टॉक मार्केट में कैसे ब्लूप्रिंट लगाया जाए। पहले पैसा मत लगाइए, पहले उस मॉडल पे सक्सेसफुल कीजिए कि कैसे 10,000 पे पहले काम कीजिए, 50,000 पे कीजिए, 1 लाख पे कीजिए, और अगर आप उस पर सक्सेसफुल है फिर आप करोड़ों रुपये लगा सकते हैं। लोग स्टॉक ट्रेडिंग में आते हैं, वो 21 दिन तो छोड़िए 21 सेकंड में डबल करना चाहते हैं और वो अपना पैसा लूज कर देते हैं। मैं आज तक निस्वार्थ भाव से बाजार में हूँ। मैं ना तो कोई ब्रोकर हूँ, ना तो कोई एडवाइज़र हूँ। और आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ पे 90% भीड़ से मैंने कोई एक पैसे नहीं लिया, हमने अपने पॉकेट से खर्च किया। यहाँ किसी कंपनी का कोई ब्रांडिंग नहीं है, कोई लोगो नहीं है, मेरा अपना छोड़ के। और ये मेरा पर्सनल कंपनी है, ना तो कोई ब्रोकिंग फर्म है, ना तो इसके साथ मैं कुछ करता हूँ। तो ट्रेडिंग हम लोगों को सिखा रहे हैं कि इस तरह से भी किया जा सकता है। एक बदलाव है। अगर ये बदलाव नहीं होता तो हमारे यहाँ पे पूरी फैमिली, माँ बाप, उनके पिताजी, मतलब 3-3 4-4 पीढ़ी के लोग बैठे हुए हैं, और लोग 3-3 दिन गौर से सुन रहे हैं, और लोग सक्सेसफुल ट्रेडर हैं। 3 दिन में सबसे पहले हमने सिखाया कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया जाए। अगर हम लोग हमेशा सस्ता स्टॉक ढूंढते हैं, सस्ते स्टॉक्स में क्वालिटी नहीं होता है, और क्वालिटी प्रोडक्ट भी सस्ता नहीं होता है। तो 3 दिन में देखते हैं कि कौन सा स्टॉक क्वालिटी स्टॉक्स है, कौन सा स्टॉक कैसे काम करता है, किस स्टॉक में हमें खरीदना चाहिए, नहीं खरीदना चाहिए। दूसरी बात, बाजार जब तक खिलेगा नहीं तब तक बाजार में कुछ मिलेगा नहीं। बाजार में रिस्क है। बड़ा बड़ा जहाज समुद्र में, दरिया में डूबता है ना, लेकिन मोती भी तो दरिया में है ना। आप तालाब में बड़े जहाज को नहीं चला सकते हैं। तो जहाँ रिस्क है तो रिस्क को बिल्कुल लिमिटेड। मैंने एक इनको मंत्र दिया है कि चाहे बाजार कहीं भी चला जाए, आपका कैपिटल कहीं नहीं जाएगा। उसमें ना तो कोई सॉफ्टवेयर खरीदना है, ना कोई टिप्स लेना है, ना कोई टूल्स लेना है, ना तो कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। जितने रिसोर्सेज आपके पास है उसी रिसोर्सेज के साथ काम करना है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। 2020 और 21 में कोरोना आया, तो हवा हमारे लिए फ्री था, हवा पानी और प्रकाश। इज्जत नहीं किए ना तो खरीदना पड़ गया। बन गए? नहीं बने। दुकान बंद हो गया होगा 6 महीने, साल भर, 1 साल बाद। देखिए, मेटरलाइज वर्ल्ड का ही फॉर्म है डीमेटरलाइज वर्ल्ड। सिर्फ डीमेट अकाउंट खुलवाने से आप स्टॉक ट्रेडर या व्यापारी बन ही नहीं पाएंगे। हम लोग अभी भी स्टॉक ट्रेडिंग को जुआ समझते हैं। क्या रिलायंस जुआ है? HDFC बैंक जुआ है? गोल्ड जुआ है? सिल्वर जुआ है? नहीं। मेटरलाइज फॉर्म और डीमेटरलाइज फॉर्म को समझना है। जो लोग मेटरलाइज फॉर्म में सक्सेसफुल नहीं है, वो डीमेटरलाइज फॉर्म में कैसे सक्सेस। इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं। गोल्ड का प्राइस मार्केट में भी चल रहा है 60,000, ऑनलाइन भी 60,000 चल रहा है। पहले हम लोग लिखते थे मेल, खत लिखते थे ना, अब हो गया ईमेल्स। पहले हम करते थे कॉमर्स, अब हो गया ई कॉमर्स। तो चीज़ों का सिर्फ फॉर्मेट बदला है, चीज़ें नहीं बदली हैं। स्टॉक मार्केट में लोग क्या सोचते हैं कि डीमेट अकाउंट खुलाने के बाद लोग सोचते हैं कि यार तुम्हारा भाई शक्तिमान बन चुका है। जहाज उड़ा तो लेते हैं, ना लैंडिंग गियर का पता, ना कैबिन प्रेशर का पता, ना टायर प्रेशर का पता, और लैंड कराने वक्त क्रैश हो जाता है।
तो दिस इज़ वेरी इजी टू एंटर इनटू स्टॉक मार्केट, बट दिस इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एग्जिट. બ્યુરો રિપોર્ટ LK સ્ટાર ન્યૂઝ સુરત.